नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणापीशियस में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपने पढ़ रहे थे भक्ति काल को। आदिकाल अपना कंप्लीट हो चुका था, तो अपने क्या कर रहे थे? आदिकाल को पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे? आदिकाल को। आदिकाल कंप्लीट हो गया था, भक्ति काल को पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे? भक्ति काल को। किसको पढ़ रहे थे? भक्ति काल को पढ़ रहे थे। ठीक है, अब भक्ति काल में हमने क्या क्या कर चुके हैं पहले वो देखते हैं। एक तो भक्ति का किस प्रकार उद्भव हुआ, किस ग्रंथ से हुआ, भक्ति कहां से आई। ठीक है, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, सत्येंद्र ने क्या कहा, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत थे, ये अपने कर चुके थे। उसके बाद में अपनों ने देखा था कि उदय का कारण, कि भक्ति उदय क्यों हुई। उसके बाद में हमने देखा था भक्ति के उदय कारण, जैसे रामचंद्र शुक्ल है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था कि इस्लाम की विजय और हिंदुओं क्या की पराजय का कारण माना। ठीक है, इसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका विरोध किया था। ठीक है, किसी ने वेदों से माना, किसी ने कि लोहा लेने की शक्ति नहीं थी, ये भी बताया। अलग अलग विद्वानों के यहां भी क्या थे? अलग अलग मत थे। क्या थे? अलग अलग मत थे। ठीक है, उसके बाद में अपने पढ़ा था संप्रदायों पे आए थे अपने। किसके ऊपर आगे? संप्रदायों पर। संप्रदायों में हमने पढ़ा है, एक संप्रदाय पढ़ लिया है, समार्थ संप्रदाय। किसको पढ़ा? समार्थ संप्रदाय। किसने? शंकराचार्य का। किसका है? शंकराचार्य का है। ये अपने पढ़ चुके हैं शंकराचार्य के बारे में। इनका मानना क्या था? देखो, समार्थ संप्रदाय, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, इनका जन्म केरल में हुआ था, ये बता चुका था ये जन्म के बारे में। इनका जो सिद्धांत था, मेन आता सिद्धांत, वो था अद्वैतवाद। सिद्धांत कौन सा था? अद्वैतवाद। कौन सा था सिद्धांत? अद्वैतवाद था। बात समझ में आ गई? अब देखो, अद्वैतवाद था, ठीक है, पर इन्होंने कहा था कि जीव और ब्रह्मा अभेद तत्व है, दोनों एक ही है। ब्रह्मा और जीव, उन्होंने अभेद तत्व बताया। क्या बताया? अभेद तत्व बताया कि मैं ही ब्रह्मा हूं। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि भक्ति के स्थान पर किसको महत्व दिया था? ज्ञान को अधिक महत्व दिया था। भक्ति के स्थान पर किसको अधिक महत्व दिया था? इन्होंने ज्ञान को अधिक महत्व दिया था। किसको महत्व दिया था? ज्ञान को। ज्ञान को अधिक महत्व दिया था। बात समझ में इन चीजों में। जगत को इन्होंने मिथ्या बताया था। क्या बताया था? मिथ्या बताया था। जगत को इन्होंने क्या बताया? मिथ्या, झूठा। क्या बताया था? मिथ्या। क्या बताया इन्होंने? जग को मिथ्या बताया, झूठा बताया। बस उसके बाद में ये था इनके बारे में। ठीक है, ये तो था शंकराचार्य के बारे में अपने, जो कि सिद्धांत में पढ़ चुके थे। ठीक है, इसमें दो तीन चीजों का, एक सिद्धांत का ध्यान रखना है, एक जीव और ब्रह्मा अभेद तत्व, जगत को मिथ्या बताया, मैं ही ब्रह्मा हूं, और ज्ञान, भक्ति के स्थान पर किसको महत्व दिया था? ज्ञान को महत्व दिया था। उसके बाद में अपनों ने पढ़ा था अलावार शब्द। अलावार, इन्होंने क्या किया? ये क्या थे? इन्होंने शंकराचार्य की स्वीकार नहीं किया। इन्होंने भक्ति को, ज्ञान के स्थान पर किसको स्वीकार किया? भक्ति को स्वीकार किया था। किसको स्वीकार किया? भक्ति को स्वीकार किया था। अगर अलावार ये तमिल भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तमिल भाषा का शब्द है। भगवत भक्ति में लीन रहना, इसका अर्थ क्या होता है? भगवत भक्ति में लीन।
भगवत भक्ति में लीन रहना, इसका अर्थ था। ये था क्या? आलावार कौन थे? वैष्णव थे। कौन थे? वैष्णव थे। ये कौन थे? ये वैष्णव थे और इनकी संख्या 12 थी। कौन थी? 12। इनमें महत्वपूर्ण अगर मानू षटकोप और अंडाल, जिसे क्या कहते हैं? दक्षिण की मीरा भी कहते हैं, दक्षिण की मीरा। अंदाल, गोदा भी कहते हैं, अंदाल भी कहते हैं। ये नाम आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बात समझ में? एक और पंथ आया, एक अलावा एक नयानार था। क्या था? नयानार। नयानार ये थे शिव भक्त। ये कौन थे? शिव भक्त थे। कौन थे ये? नयानार। ये आपसे पूछा जा सकता है कि अलावार किसके भक्त थे और नयानार किसके भक्त थे। और इनकी संख्या थी 63। अगर इनकी बात करूं संख्या की, संख्या कितनी थी? 63। 63 संख्या बताई गई। बात समझ में? तो इन चीजों के बारे में अपने अध्ययन कर चुके थे। ये था समाज संप्रदाय, जिसके बारे में अपने चर्चा कल कर चुके थे, कल की वीडियो में, कि जो समाज संप्रदाय था वो किसकी देन बताते हैं? समाज संप्रदाय जो था वो शंकराचार्य। ठीक है, इनका जन्म केरल में हुआ। इनका सिद्धांत कौन सा था? अद्वैतवाद था। ठीक है, इन्होंने जीव और ब्रह्मा को अभेद तत्व बताया था। क्या बताया था? अभेद तत्व था ये। ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं, मैं ही ब्रह्मा हूं। और इन्होंने भक्ति के स्थान पर किसको महत्व दिया था? ज्ञान को अधिक महत्व दिया था। जगत को इन्होंने क्या बताया था? मिथ्या बताया था। फिर आते हैं आलावार। आलावार शब्द जो है वो तमिल का है। उन्होंने ज्ञान के स्थान पर किसको महत्व दिया था? भक्ति को महत्व दिया था। ठीक है, और इसका जो अर्थ है भगवत भक्ति में लीन रहना। आलावार का मतलब क्या होता है? भगवत भक्ति में लीन रहना। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो टोटल इनकी जो संख्या थी कितनी थी? वैष्णव ये थे। कौन? वैष्णव थे। संख्या कितनी थी? 12। इसमें मुख्य वो षटकोप थे और अंडाल, जो कि दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। एक पंथ था नयानार, जो किसके भक्त थे? शिव के भक्त थे। और उनकी संख्या कितनी थी? 63 थी। उनकी संख्या कितनी थी? 63 मानी। यहां तक अपने क्या कर चुके हैं? इन चीजों के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। अब अपने अगला सिद्धांत देखेंगे, कौन सा? श्री संप्रदाय। आज किसकी चर्चा करेंगे? अपने श्री संप्रदाय की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करेंगे? श्री संप्रदाय की चर्चा कर लेते हैं। श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय किसकी चर्चा करेंगे? श्री संप्रदाय की। आज किसकी चर्चा करेंगे? श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय के बारे में अपने क्या करेंगे? चर्चा कर लेते हैं। श्री संप्रदाय सबसे पहले था कौन? इसका संस्थापक कौन था? स्थापना किसने की थी? या प्रवर्तक मान लो या स्थापना मान लो, आप स्थापना लिख लो या प्रवर्तक भी लिख सकते हो। ठीक है, स्थापना या प्रवर्तक। रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य। समय अगर इनकी बात करूं, मैं समय की अगर बात करूं, किसके बारे में चर्चा करेंगे? समय के बारे में चर्चा करेंगे। 1016 से 37 ईस्वी, 1116 से 1137 तक इनका जो सिद्धांत था, अद्वैतवाद किसका था? शंकराचार्य का।
विशिष्टा द्वैतवाद, विशिष्टा विशिष्टा द्वैतवाद, विशिष्टा द्वैतवाद क्या थे? विशिष्टा द्वैतवाद। बात समझ में आई? स्थापना प्रयोग रामानुजार्य, समय 1016 से 1137 ईस्वी, और सिद्धांत कौन सा था? विशिष्टा द्वैतवाद था। बात समझ में आई? अब बात कर लेते हैं इन्होंने क्या कहा। मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है, स्थापना या प्रवर्तक कौन थे? रामानुजार्य। समय कौन सा था? 1016 से 1137। सिद्धांत की अगर बात करूं तो कौन सा था? विशिष्टा द्वैतवाद था। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ब्रह्म और जीव में क्या बताया? अंतर। वो तो अभेद बनाते थे, एक बताया शंकराचार्य। इन्होंने क्या किया? ब्रह्म और जीव में क्या बताया? अंतर बताया। ब्रह्मा और जीव में क्या बताया? अंतर बताया कि ये दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। विशिष्ट द्वैतवाद जो इनका जो सिद्धांत था उसमें तीन नित्य या स्वतंत्र पदार्थ बताई उन्होंने। तीन क्या बताई? स्वतंत्र चीजें बताई कि इस कारण से क्या है ये अलग है। कि विशिष्टा द्वैतवाद में, विशिष्टा द्वैतवाद में, विशिष्टा जो द्वैतवाद है में तीन नित्य नियम कह सकते हो, तीन नित्य या स्वतंत्र पदार्थ बताए, स्वतंत्र पदार्थ बताए, नित्य या स्वतंत्र पदार्थ बताए थे। कौन कौन से बताए थे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अचित, पहला कौन सा था? अचित, जिसे आप अचेतन भी कह सकते हैं। अचेतन, ठीक है। और इसे अगर आप कहो तो प्रकृति का रूप ले सकते हैं। इसे किसका रूप दिया था इन्होंने? प्रकृति का रूप दिया था। किसका रूप? प्रकृति का। दूसरे की अगर बात करूं तो चित्त, चित्त का मतलब यहां अपने चेतन से ले सकते हैं। चित्त का मतलब किससे ले सकते हैं? चेतन से। और यहां प्रकृति में यहां क्या आ जाएगा? जीव आ जाएगा। यहां किससे ले लिया? चित्त, जीव से। और ब्रह्म या ब्रह्मा ये हो गया ईश्वर के रूप में। किसके रूप में हुआ? ईश्वर के रूप में माना। ये तीन किसने माने थे? ये तीनों अलग अलग हैं। ये तीन चीजें बताई किसने? अचित, चित्त और ब्रह्म। ईश्वर प्रकृति को क्या नाम दिया? अचित। चित्त जो चेतन मन है उसको क्या नाम दिया? जीव के रूप में। और ब्रह्मा जो था वो किसके रूप में लिया? ईश्वर के रूप में बताया। ये तीन पदार्थ किसने बताए थे? चित्त, अचित और ब्रह्म। ये तीनों आपसे पूछे जा सकते हैं किसके सिद्धांत में है? तो ये श्री संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों किसके अंतर्गत आएंगे? श्री संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। तो एक बार मैं इसका रिवीजन कर देता हूं। संस्थापक प्रवर्तक रामानुजाचार्य, समय 1016 से 1137 ईस्वी। सिद्धांत कौन सा था? विशिष्टा द्वैतवाद था। इन्होंने ब्रह्मा और जीव में अंतर बताया। विशिष्ट द्वैतवाद में तीन नित्य या स्वतंत्र पदार्थ कौन से थे? चित्त, अचित और ब्रह्म। बात समझ में आ गई? ये था इस सिद्धांत में मेन सिद्धांत तो यही है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। ब्रह्म और जीव है, वहां तो एक बताया शंकराचार्य ने, यहां क्या कर दिया कि ये एक न होकर क्या है? अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। अब बात कर लेते हैं आगे। अब देखते हैं आगे इसमें। अब बात कर लेते हैं आगे कि इन्होंने क्या किया कि उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि उनके अनुसार जगत और जीवात्मा दोनों ब्रह्म से भिन्न है। जगत जिसको मिथ्या बताया था शंकराचार्य ने, और जीवात्मा दोनों ब्रह्मा से क्या है? ब्रह्म से क्या है? ब्रह्मा से, ईश्वर से क्या है? दोनों भिन्न है। जगत और जीवात्मा एक नहीं है। कि इनके अनुसार
इनके अनुसार जगत और जीवात्मा, जगत और जीव आत्मा ब्रह्म से अलग है। क्या है? अलग है। कि इनके अनुसार जगत और जो जीवात्मा है, चाहे जगत है चाहे जीवात्मा है, ये दोनों क्या है? इस ब्रह्म ईश्वर से अलग है, एक नहीं है। फिर भी वे उसे अद्भुत हैं, फिर भी वे उसी से क्या है? अद्भुत। ये दोनों इसी से माने जाते हैं, ब्रह्म ईश्वर की देन मानते हैं, पर देखने में वैसा है पर ऐसा है नहीं। फिर भी वे क्या उसमें अद्भुत मानते हैं, फिर भी वे उसे फिर भी उसी से अद्भुत मानते हैं, अद्भुत मानते हैं। फिर भी क्या मानते हैं? उसे अद्भुत मानते हैं। बात समझ में आई कि उनके अनुसार जगत और जीवात्मा ब्रह्मा से क्या है? अलग है, फिर भी उसे क्या मानते हैं? अद्भुत मानते आए। अब क्या है कि ब्रह्म से उसकी उसी प्रकार संबंध है कि उसका ब्रह्म से उसका संबंध उसी प्रकार है जिस प्रकार कि ब्रह्मा से उसका संबंध उसी प्रकार है जिस प्रकार उसका संबंध उसी प्रकार, जैसे किरणों का सूर्य से, जैसे किरणों का सूर्य से, किरणों का सूर्य से। ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रख लें कि जिस प्रकार किरणों का सूर्य से संबंध है, उसी प्रकार जगत और जीवात्मा का संबंध किससे है? ब्रह्मा से। बात समझे? ब्रह्म से। अब बात आगे कर लेते हैं इस सिद्धांत में और क्या कहा गया है। इस सिद्धांत में यह कहा गया है कि जीव को ब्रह्मा का अंश मानते हैं, ब्रह्म का अंश मानते हैं, ब्रह्मा ईश्वर का अंश मानते हैं। जीव को का अंश मानते हैं। क्या मानते हैं? अंश मानते हैं। क्या मानते हैं? अंश मानते हैं। क्या मानते हैं? अंश मानते हैं। और दोनों के बीच में भेद को स्वीकार किया गया है। अंश है, एक नहीं है। और दोनों के बीच में क्या है? भेद स्वीकार करते हैं। दोनों के बीच भेद को स्वीकार किया गया, भेद को स्वीकार किया को स्वीकार किया। दोनों के बीच में क्या किया? भेद को स्वीकार किया गया। बात समझ में? देखो, इनके अनुसार जगत और जीवात्मा ब्रह्मा से अलग, फिर भी उसी प्रकार से अद्भुत। कि जीवात्मा और जगत जो है वो अलग अलग है। ब्रह्मा का संबंध उसी प्रकार है जिस प्रकार किरणों का सूर्य से। जीव और ब्रह्मा का अंश मानते हैं और दोनों के बीच क्या करते हैं? भेद को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। बात समझ में? अब बात कर लेते हैं आगे। आगे हमने स्वीकार करते हैं आगे कि इनका जो आश्रम है, इनका जो आश्रम है तोताद्री नामक स्थान पर स्थापित किया गया। इनका जो आश्रम कहां है? तोताद्री। तोताद्री किसमें? तोताद्री में नामक स्थान पर स्थापित है। स्थान पर स्थापित है।
स्थान पर स्थापित है। बात समझ आई? स्थान पर क्या है, ये है। अब इसी प्रकार अगर बात करूं उत्तरी तोताद्री कहां है, ताद्री किसे कहा जाता है, गलता जी जयपुर, गलता जी जयपुर, गलता जी जयपुर में स्वीकार किया गया। ठीक है, बात समझिए। इन्होंने राम को विष्णु का अवतार माना था, इसमें सीरी संप्रदाय में, कि राम को विष्णु का अवतार, किसका अवतार, राम को विष्णु का जो अवतार है माना गया। किस संप्रदाय में, सीरी संप्रदाय में माना गया कि राम को विष्णु का क्या माना गया, अवतार माना गया था। राम को विष्णु का अवतार किसमें माना गया, सीरी संप्रदाय में माना गया था। सबसे पहले जो कहने का मतलब यहां सैगुण भक्ति थी, सीरी संप्रदाय में कौन सी भक्ति थी, सैगुण भक्ति। कौन सी भक्ति थी, सैगुण भक्ति थी, निर्गुण भक्ति नहीं थी। ठीक है, अब 14वीं शताब्दी में क्या होता है, सीरी संप्रदाय में ही, सीरी संप्रदाय में 14वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी की बात कर रहे हैं, 14वीं शताब्दी में राघवानंद, 14वीं शताब्दी में प्रसिद्ध आचार्य है राघवानंद हुए। 20वीं शताब्दी में प्रसिद्ध आचार्य, प्रसिद्ध आचार्य कौन, राघवानंद। कौन, राघवानंद हुए। कौन हुए, राघवानंद हुए। थोड़ी बहुत बात समझिए। तो राघवानंद भी किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, सीरी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, इसी संप्रदाय से जुड़े थे। और इन्हीं के शिष्य, इनके शिष्य कौन थे, रामानंद। रामानंद कौन थे, रामानंद शिष्य थे, जो कि कौन से, 15वीं शताब्दी में माने जाते हैं। कौन सी शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी की बात करें अपने, 15वीं शताब्दी। उत्तर भारत में प्रचार प्रसार इन्होंने किया था। सत्येंद्र ने कहा था ना, द्रविड़ उपजी लयो रामानंद, वही बात कि उत्तर भारत में, उत्तर भारत में, जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार, भक्ति का प्रचार प्रसार, भक्ति का जो प्रचार प्रसार है वो इन्होंने किया था। प्रचार प्रसार किया था इन्होंने, क्या किया था, प्रचार प्रसार इन्होंने किया था। ठीक है, अब अगर अपने आगे बात करते हैं कि इन्होंने विष्णु को नारायण के स्थान पर धनुषधारी राम कहा था, ये अपने आगे कर लेंगे। इसमें देखो आश्रम कहा था, तोताद्री, उत्तरी तोताद्री किसे कहते हैं, गलता जी को कहते हैं। राम को विष्णु का अवतार माना गया। सीरी संप्रदाय 14वीं शताब्दी में कौन आए, राघवानंद। और राघवानंद के शिष्य कौन थे, रामानंद थे। कौन थे, रामानंद। और उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार किसने किया था, रामानंद ने किया था। अब बात कर लेते हैं आगे। आगे अपनी बात करते हैं कि इन्होंने, रामानंद ने विष्णु या नारायण के स्थान पर धनुषधारी राम को उनकी भक्ति पर बल दिया, कि उन्होंने विष्णु या नारायण, विष्णु या नारायण के स्थान पर, के स्थान पर धनुषधारी
धनुषधारी धनुषधारी जो थे, धनुषधारी जो राम थे, उन पर इन्होंने क्या कि धनुषधारी श्री राम की भक्ति पर बल दिया। भक्ति पर क्या दिया था? बल दिया था। किसने? तो आप लिख सकते हो इसी में रामानंद ने। धनुषधारी राम जो अपने फोटो में देखे ना, धनुषधारी राम, वो किनकी देन है? उसकी भक्ति पर बल किसने दिया था? रामानंद जी ने दिया था। बात समझ में? और राम भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास रामानुचार्य के विशिष्ट द्वैतवाद से प्रभावित थे, शिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। राम भक्त कवि, राम भक्त कवि तुलसीदास जी, तुलसीदास जी भी जाचार्य के विशिष्ट द्वैतवाद से प्रभावित थे। क्या थे? प्रभावित थे, या उससे क्या थे? प्रभावित थे। क्या थे? प्रभावित थे। तो ये संप्रदाय कौन सा हुआ? श्री संप्रदाय। तो श्री, अगर आपको याद रखना, श्री संप्रदाय किसने है? श्री के आगे क्या लगा दो? राम। राम से क्या बना दोगे आप? श्री से श्री संप्रदाय, ठीक है। और राम से क्या बना दोगे? रामानुजाचार्य। क्या बना दोगे? रामानुजाचार्य। ये आपको याद रह जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर आप ज्यादा और देखना चाहते हो तो इसमें क्या बल दिया था कि इसमें जीव चेतन प्रकृति बताया, जीव और ब्रह्म, ईश्वर को मान लो आप, ये रूप बताया। और इन्होंने अलग अलग कहा कि, और एक आपको ये लाइन जरूर ध्यान रखनी है कि जिस प्रकार किरणें सूर्य, और क्या माना इन्होंने? एक अंश के रूप में माना है। किसके रूप में माना? एक अंश के रूप में माना था। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखना ये। और इसमें आपको श्री संप्रदाय के अंदर तुलसीदास भी आते हैं, राघवानंद जी भी आते हैं और रामानंद जी भी आते हैं। ये किससे प्रभावित थे? ये तीनों किस संप्रदाय से में आते हैं? तुलसीदास जी है, राघवानंद जी है, रामानंद जी है। और एक ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि विष्णु या नारायण के स्थान पर धनुषधारी राम की भक्ति पर बल किसने दिया था? रामानंद ने दिया था। और तुलसीदास जी भी किस सिद्धांत से प्रभावित थे? विशिष्ट द्वैतवाद से प्रभावित थे। बात समझ में आई कुछ? ठीक है। और किरणों का जिस प्रकार संबंध, कि जिस प्रकार किरणों का सूर्य से संबंध है, उसी प्रकार जीव का ब्रह्म से क्या है? संबंध है, ब्रह्मा से संबंध बताया था, ठीक है। और ये दोनों क्या बताए थे? अलग अलग बताए थे। क्या बताए? अलग अलग बताए थे। तो ये क्या था अपना? ये था अपना श्री संप्रदाय। कि श्री संप्रदाय में आपको सबसे पहले तो कई बार सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि श्री संप्रदाय के संस्थापक या प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इनका विशिष्ट द्वैतवाद किसका सिद्धांत था? रामानुजाचार्य का था। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जीव ब्रह्मा में दोनों में अंतर किसने बताया? कि दोनों जगत और जीवात्मा, उन्होंने जगत को मिथ्या बताया था। यहाँ जीव और जगत और जीवात्मा में दोनों में क्या बताया? किसमें दोनों में अंतर है? किस प्रकार का अंतर है? जैसे किरणों का सूर्य से, ठीक है। इनका जो आश्रम तोताद्री में जो उत्तरी उताद्री है, ये एक बार प्रश्न पूछ लिया गया है, वो कहाँ है? गलता जी के अंदर है। गलता जी कहाँ है? जयपुर के अंदर आता है। इस चीज का एक धनुषधारी राम का ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अंदर ही 14वीं शताब्दी में कौन आए? राघवानंद आए थे। और उसी प्रकार और तुलसीदास जी किस संप्रदाय से थे या किस संप्रदाय से प्रभावित थे? तो वो विशिष्ट द्वैतवाद से आते हैं। बात समझ में? ये था श्री संप्रदाय। तो अपने दो संप्रदाय पढ़ चुके हैं। कौन सा? समाज संप्रदाय पढ़ चुके हैं और दूसरा कौन सा पढ़ चुके हैं? श्री संप्रदाय। अब मेन कई बार सीधा प्रश्न यही पूछ लिया जाता है
आप थोड़ा सा संप्रदाय और सिद्धांत का थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो संप्रदाय, देखो समार्थ संप्रदाय किसका था? शंकराचार्य। उसका जो सिद्धांत था वो अद्वैतवाद था। कौन सा था? अद्वैतवाद था। और इसका जो संप्रदाय है वो तो श्री संप्रदाय है, पर इसका जो सिद्धांत है वो विशिष्टाद्वैतवाद है। कौन सा है? विशिष्टाद्वैतवाद है। और इसमें आपको तीनों के दोनों ध्यान रखने, राघवानंद, रामानंद और तुलसीदास जी किस मत से प्रभावित थे? तो विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। तो यही क्या था? आपका श्री संप्रदाय सिद्धांत था। अब अपने कल पढ़ेंगे नया संप्रदाय, सनक संप्रदाय कह सकते हैं, निमार्क संप्रदाय कह सकते हैं। कल इसके बारे में अपने क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।